अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। एक बहुत ही शानदार किताब है रिचेस्ट मैन इन द बाबिलोन। इसको बड़े अच्छे अंदाज से बताया गया है इस किताब के अंदर कि रुपए पैसे की साइंस जो है वो क्या है, और जो लॉन्ग टर्म वेल्थ है, यानी जो जनरेशनल वेल्थ कह लीजिए, या उसको आप ये कह लीजिए कि सही मानों में जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, फाइनेंशियल सक्सेस है, उसको इस किताब के अंदर डिस्कस किया गया है। एक करैक्टर को सामने रखते हुए कि उसने किस तरह से ग्रो किया, और वो वहाँ कौन कौन से लोग थे जिनसे वो गाइडलाइन रहनुमाई लेता था। और इस किताब के अंदर ये बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, थिंक एंड ग्रो रिच। और ये जो किताब है रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, इसको बहुत रिकमेंड किया जाता है। तो आज हम रिचेस्ट मैन बेबीलोन के अंदर से जो 5 बुनियादी बातें हैं जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बताई गई हैं, उसको सिंपलीफाई करके वो आपके सामने रखते हैं, सो दैट कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है, अपने रिच होने का, जो भी आप किस तरह से उसको अपने ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं और उससे आप अमीर हो सकते हैं और पैसे की परेशानी से निकल सकते हैं। देखिए, दुनिया परेशानी के अंदर मुब्तला है पैसे की ना, लेकिन ये जो सोल्यूशन है ना पैसे का, फाइनेंशियल सक्सेस का या फाइनेंशियल फ्रीडम का, ये है बड़ा ट्रिकी और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने ये कैसे सीखा? मैं अभी किताबें पढ़ता हूँ तो मुझे पता लगता है ये मैंने, अल्लाह ताला ग़रीक़ रहमत करे, मेरे वालिद साहब, ये बातें उन्होंने मुझे सिखाई हुई थी और मैंने ज़िंदगी में उसको अप्लाई कर रहा था। अब जब मैंने किताबों में आके पढ़ी बातें तो मुझे समझ आई कि इसका मतलब है कि उस वक़्त एक ख़ास विजडम जो है वो उस वक़्त भी थी। हर दौर के अंदर एक विजडम होती है, लेकिन अब मामला ये है कि अगर हम कोई विजडम लेना चाहते हैं कि नहीं, जैसे आपने हमारा चैनल प्रॉपर्टी वीडियो सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से कि आप सोचते हैं कि इस तरह की मालूमात, मुफीद मालूमात जो हमें मिलनी चाहिए, और हम ताकि रोज़ाना बेसिस के ऊपर हम सीखते जाएं। और इस किताब में द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जो 5 मैं इसमें से फाइंडिंग्स आपके सामने डिस्कस करूँगा, जो आखिरी वाली है वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है कि हम रोज़ लर्न करते रहें फाइनेंशियल मामलात के हवाले से। तो जो 5 इसके अंदर टेकअवेज हैं इस किताब के अंदर, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें। इंशाल्लाह बहुत मुफीद मालूमात आपको मिलती रहेंगी और आप प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ जो है ना, रियल एस्टेट के हवाले से हम आपकी इतनी जो एक बेस बना देंगे कि उसके ऊपर आप खुद अच्छे फैसले कर सकें और आप अमीर हों। तो इस किताब का जो पहले नंबर पे जो इसके अंदर से जो टेकअवेज है, पहला वो ये है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये जो पे योरसेल्फ फर्स्ट है ना जी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास पैसा हो तो हम घूमें फिरें, खाएं पिएं, यशी करें, ये मतलब इसका हरगिज़ नहीं है पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इनकम आती है ना, वो इन्वेस्टमेंट में जानी चाहिए, सो दैट कि हमारे इन द लॉन्गर पीरियड हमारे लिए वो एक वेल्थ जनरेट हो, सो दैट कि जो रोज़ कमाना रोज़ खाना जो है ना, ये एवरेज लोगों का वतीरा होता है। और कभी फिर उनका कमाई अगर कम हो जाए तो वो तो फिर मामला ख़राब हो जाता है। तो लेकिन जो अमीर लोग हैं, जो ये बेबीलोन के अंदर जो एक कल्चरली वहाँ पे मामला था, वो ये था कि वो लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करते थे, कि वो खर्च करते थे, कि वो इन्वेस्ट करते थे। या आप अपने ऊपर इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपनी अपब्रिंगिंग करें। जैसे फर्ज करें आप कोई काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको 8-10 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है। आपकी नौकरी के ऊपर फर्ज करें आपका 50,000 रुपये तनख्वाह है, 1 लाख रुपये तनख्वाह है। आप 12 घंटे की नौकरी पर आवर कैलकुलेट करें। आप जब पर आवर कैलकुलेट करेंगे आपको पता लगेगा, फॉर एग्जाम्पल आपका 1000 रुपये पर आवर है। इसको आप अपने साइड से कैलकुलेट कर लीजिए, 1000 रुपये आपका पर आवर है। अब इसका मतलब यह है कि आप अपना जो अखराजात करते हैं, इधर उधर पैसा स्पेंड करते हैं, वो पैसा आपको पता होना चाहिए कि मैं 1000 रुपया देता हूं तो ये पैसा मैं कमाता हूं। अब अगर आपने अपने आप को पे करना है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को वहां से आज़ाद करना है। यानी वो पैसा अगर आप बेजा अखराजात हो रहे हैं, उसके बजाय आप उसको कंट्रोल करें, सो दैट कि आप 12 घंटे की बजाय 8 घंटे या 9 घंटे या काम करें और बाकी 3-4 घंटे जो बचाएं, और वो आप अपने ऊपर खर्च करें, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। जो आज के दौर के अंदर आपकी स्किल्स रिक्वायर्ड है, जिससे आपकी अर्नबिलिटी के अंदर इजाफा होगा, उसकी तरफ जाएं। या आपको कोई ऐसे गैजेट चाहिए या ऐसा इक्विपमेंट चाहिए या ऐसे टूल्स चाहिए
तो ये है पे योर सेल्फ फर्स्ट। तो ये सारी चीजें जो है पे योर सेल्फ फर्स्ट के जुमरे में आती है कि आप अपने ऊपर पैसा लगाएं सो दैट कि आप ज्यादा इक्विप्ड हों, ज्यादा शार्प हों, ज्यादा आप ज्यादा क्वालिफाइड हों, सो दैट कि आप ज्यादा पैसा कमा सकें। नंबर 2 इस किताब के अंदर है कि जी लिव बिलो योर मीन्स। देखिए हमारा मसला क्या होता है, ये रुपए पैसे की साइंस बड़ी समझने की है। हमारा मसला ये होता है कि द मोमेंट हमारी इनकम में इजाफा होता है, हमारे खर्चात खुद बहुत बढ़ जाते हैं। आपने देखा ना, लोग कहते हैं जी बचता ही कुछ नहीं है। आप पूछे जी आपकी 5 साल पहले क्या आमदनी थी, तो वो कहेंगे जी हमारी 50,000 थी। आज पूछे तो कहें हमारी 2 लाख है या 1.5 लाख है, या बढ़ गई है, ज़री सी बात है, या लाख है या डबल हो गई है, तो फिर भी बचता कोई नहीं। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने ना अखराजात साथ में शुरू कर लिए होते हैं। देखिए अपना बिलो योर मीन्स के अंदर रहने का मतलब ये है कि आप अपना कोशिश करें कि जितना आपकी आमदनी बढ़ाएं जितनी बढ़ सकती है, लेकिन खर्चे ना बढ़ाएं। आप लिमिटेड अखराजात के अंदर जीना सीखें। देखिए हमारा दीन भी मियाना रवि का हुक्म देता है, इसराफ की बात दीन नहीं कहता। बेशक आपको पैसे हो, इसराफ को मना फरमाया गया है। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहुत सारी अहादीस मौजूद है कि जिसमें आपने जो मईशत की बात की है ना, वो उन्होंने कहा मफहूम है कि भाई आधी मईशत जो है वो मियाना रवि है। जैसे हमारा मुल्क है, अखराजात कर करके हमने तबाह कर दिया, और जो हुक्मरान है कोई भी जिम्मेदार नहीं है। आज भी वो जो है ना अगलियां बारियों के इंतजार में है। 18 अरब रुपया डेली हम उन कर्जों के सूद में देते हैं जो हमने ले लिए थे। 18 अरब रुपया डेली। 21 अरब से इलेक्शन होता था, वो नहीं हुआ। तो अपने लिव बिलो योर मीन्स का मतलब है कि जितनी हमारी आमदनी है उससे नीचे पे गुजारा करें। तो वो ये हुकूमतें तो नहीं करती, लेकिन आप तो करें ताकि आपकी वेल्थ जनरेट हो, आने वाले टाइम में आपको फायदा हो। तो नंबर 2 इसके अंदर फाइंडिंग्स ये है इस किताब की, रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, के भाई आपकी जो आमदनी है उसके नीचे आप गुजारा करें। तो ये एक बेहतर सूरत हाल है। नंबर 3 पॉइंट जो इस किताब के अंदर है वो ये है कि मेक योर मनी वर्क फॉर यू। ये बहुत बड़ी, अमीर लोगों के अंदर ये बहुत बड़ी खूबी होती है कि वो अपने पैसे को इस काम पे लगाते हैं कि वो उनके लिए पैसा कमाए। गरीब आदमी अपने पैसे को अखराजात पे लगाते हैं, लाइबिलिटीज खरीदने पे लगाते हैं, और उसके ऊपर और खर्चा जाता है। यानी उसको चलाने के लिए गाड़ी अच्छी महंगी ले ली जो जरूरत नहीं है, उसके ऊपर आप उसकी मेंटेनेंस खर्चा, पेट्रोल लग रहा है, पैसा जा रहा है, तो वो लाइबिलिटीज लेते हैं। अमीर जो है वो अपने पैसे को इस काम पे लगाते हैं कि वही वो और पैसा कमाए, जब वो और यानी एहसास से लेते हैं। तो जो नंबर 3 ये है कि जो अमीर लोग हैं ना, इस किताब के में बताया गया है कि वो अपने पैसे को उनके लिए फर्दर पैसा कमाने पे लगाते हैं। असासे खरीदते हैं, असासों से रेंट आता है, स्टॉक्स लेते हैं, बॉन्ड्स लेते हैं, गोल्ड लेते हैं। यानी असासे जो है वो सेफेस्ट एरिया होता है आपके पैसे को रखने का। और रियल स्टेट पाकिस्तान में तो सबसे बेहतर रियल स्टेट है कि जिसके अंदर हम आपको अपॉर्चुनिटी देते रहते हैं कि हम ठीक जगह पे ठीक इन्वेस्टमेंट की आपसे बात करते हैं। आम जगह हम नहीं देते जहाँ पे कल को जंप नहीं आ सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कि जो लोग हमारे साथ पैसा लगाते हैं उनका पैसा ग्रो करता है, और इसी के ऊपर हम सारा टाइम काम करते हैं। तो अमीर लोग जो है वो अपने पैसे को और उनके लिए और पैसा लगाने पे एम्फेसाइज करवाते हैं। ये उनकी खूबी है। इसी वजह से वो लॉन्ग टर्म वेल्थ जो है वो क्रिएट करने में कामयाब होते हैं। आम आदमी लॉन्ग टर्म वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाता। जब आप असासों में लगाएंगे तो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा, असासे कहाँ महंगे होंगे, कहीं से ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, और फिर देखे ना आम आदमी के लिए फिर वो असासे लेना उसको हाथ नहीं लगा सकता ना। कि जो कोई प्लॉट था फर्ज करो या कोई यूनिट था वो करोड़ रुपए का था, वो 6 महीने साल 2 साल के बाद वो 2 करोड़ का हो चुका होता है। तो उस वक्त वो ऑलरेडी करोड़ नहीं ले यानी किस्तों पे भी नहीं ले पा रहे थे, 2 करोड़ का तो वो ले ही नहीं पाते। तो ये फर्क हो जाता है। जो ले लेते हैं उनका यूनिट जो वो डबल हो जाता है, और जो नहीं ले पाते और वो हाथ मलते रह जाते हैं और गरीब हो जाते हैं। तो जो नंबर 3 पॉइंट इसके किताब के अंदर है कि अपने पैसे को और पैसा कमाने के ऊपर लगाएं। नंबर 4 ये है कि जी इस किताब के अंदर जो बताया गया कि प्रोटेक्ट योर वेल्थ फ्रॉम पोटेंशियल रिस्क्स। ये बहुत ही बरीक बात है, बड़ी काम की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आम बंदे को ये भी पता नहीं लगता कि भाई जो पैसा है ना आपका, जो वेल्थ है, उसके लिए ना एक पोटेंशियल रिस्क भी होता है, रिस्क मौजूद होता है, ठीक है ना। उस रिस्क को से बचाना पैसे को और सही जगह इन्वेस्ट करना, असल ये बहुत बड़ा आर्ट है।
अभी देखा ना फाइलों में लोगों का पैसा ज़ाया हो गया बेचारों का, क्योंकि उन्होंने वो जो पोटेंशियल रिस्क था ना उसको मद्देनजर नहीं रखा। वो बस यही देखते रहे कि जी बहरिया में भी लोगों को फाइलें थी तो वो प्लाट मिल गए थे, और डीएचए में भी प्लाट मिल गए थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो तो एक बहरिया, डीएचए तो एक माना हुआ ब्रांड है, तो जो नए हैं इनका तो कोई जान पहचान, यानी इनकी तो कोई प्रीवियसली इनकी कोई डिलीवरेंस नहीं है, तो वो पोटेंशियल रिस्क जो है ना वो नहीं देख सके, तो वो उनका लॉस हो गया पैसे का। तो यानी या कहीं भी इन्वेस्ट करते हुए आप पोटेंशियल रिस्क को भी देखें कि भाई लीगैलिटी को देखें कि भाई वो जगह कैसी है। अगर कंप्रोमाइजिंग है तो वो आप पोटेंशियल रिस्क देखें, कल को बिकेगी नहीं या पिकअप नहीं करेगी या रेंट नहीं लगेगा, तो बहुत सारे पोटेंशियल रिस्क होते हैं। इन्वेस्टमेंट करते हुए हमेशा प्रॉफिट और अर्निंग और रेंट और रीसेल, और इससे ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने पोटेंशियल रिस्क को देखें कि इसमें रिस्क कितना है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के काम में ना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो ये कि नेवर लूज योर मनी। आपका पैसा आपके पास रहना चाहिए, वो बढ़ेगा, वो कभी कम कभी ज़्यादा बढ़ेगा। आपने देखा ना कि जो प्रॉफिटेबिलिटी का ग्राफ है वो यूं ऊपर नीचे होते हुए जाता है ना, तो वो कभी नीचे आएगा कभी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आपने पोटेंशियल रिस्क को नहीं देखा, उसको नहीं सेटल किया, तो वो आपका पैसा ज़ाया हो सकता है और वो हमेशा का नुकसान होगा। तो नंबर 4 ये है कि अपना जो वेल्थ है उसके लिए जो पोटेंशियल रिस्क है उसको आप मद्देनजर रखें, उसको गौर करें, रिस्क को देखें, सो दैट कि आप लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा अमीर हों। नंबर 5 और आखिरी ये है कि जी सीक नॉलेज एंड एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट्स ऑफ देयर रेलिवेंट फील्ड्स। यानी इन्वेस्टमेंट में अगर स्टॉक्स में है, रियल एस्टेट में है, तो रेलिवेंट लोग जो है उन एक्सपर्ट से आप ज़रूर डिस्कस करें, मुशावरत करें, उनको मेंटोर करें, उनसे एडवाइस लें, फिर आप खुद भी नॉलेज लें। हम नॉलेज दे रहे हैं आप अपने चैनल के ऊपर प्रॉपर्टी के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से, तो नॉलेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी आप समझ लीजिए कि कमा वही पाएगा जो एक्सपर्ट होगा, तो और एक्सपर्ट एक दिन में कोई नहीं होता, इस पर रेगुलर आपको एम्फसाइज करना होता है, चीज़ों को समझना होता है, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना होता है, प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखना होता है, जिन लोगों ने कमाया, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठाया, वो क्यों कैसे उठाया, ये सारी चीज़ें बेशुमार सवाल हैं। उनके आंसर्स अगर आपको मिल जाएं तो आप एक्सपर्ट हो गए, आप दूसरे को एडवाइस भी दे सकते हैं। तो जितना नॉलेज आप अपना गैदर करेंगे इन्वेस्टमेंट का, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को बताते हैं, कभी भी बहुत बड़ा रिस्क ना लें, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट ना करें, छोटा सा इन्वेस्टमेंट करें, उसको देखें थोड़ा अरसा, फिर अगर आपको फ़ायदा नज़र आए या आपको सेटिस्फेक्शन नज़र आए, फिर अपनी इन्वेस्टमेंट के जो उसको बढ़ाएं। और एक तो डाइवर्सिफाई करें, हर अलग अलग जगहों पे हमने इसके लिए अलग वीडियो बनाई हुई है कि आप इन्वेस्टमेंट को कैसे डाइवर्सिफाई करें, वो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि कहाँ आप जो है ना कैसे कैसे आपने इन्वेस्ट करना है, कहाँ कितना फ़ायदा है, फिंगर टिप्स के ऊपर चीज़ें होनी चाहिए, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए, और फाइनली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन एक कहानी की तरह बताया गया है, वहाँ पे कौन लोग बसते थे, कैसे लोग रहते थे, वहाँ उनकी जो सोचें थी वो क्या थी, और हर बंदा जो है वहाँ पे रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन वो सारी चीज़ों को, नॉलेज को, जॉन जो भी उन्होंने कहा है वो गैदर करता था, गैदर करके अप्लाई करता था, और उसने अपने आप को अपलिफ्ट किया और वो अमीर तरीन इंसान हुआ। तो इस किताब की रोशनी में अंदर आप भी जितना इसके ऊपर एम्फसाइज करें, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट के बिजनेस के अंदर वो आपके लिए बहुत मुफीद है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।